Hello everyone and welcome to V Throttle. So after all the hype and everything from last 3 months, you might have seen numerous reviews. आपने बहुत सारे reviews देखे भी होंगे और बहुत सारी specification को चाट लिया होगा अभी तक अच्छे से. लेकिन आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं इस मोटरसाइकिल को चलाऊंगा एंड मैं इन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाऊंगा कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और क्या नहीं, बट हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मोटरसाइकिल उन चीज़ों के लिए परफेक्ट है जिन चीज़ों के लिए बनाई गई है. इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो 3-4 मोटरसाइकिल से था, जिसके अंदर प्राइमरीली जो है वो KTM ड्यूक 390 आती है. मैं ओम TVS में आया हूँ ओखला न्यू दिल्ली में. हम इसको शॉर्ट रखेंगे यहाँ, बट अगर फर्स्ट लुक की बात करें, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने देखा इसको एंड दिस लुक्स फिनोमिनल. जो भी इसके ऊपर जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी टॉप नॉच है. अभी तक ये मोटरसाइकिल जो है मुझे अबव स्टैंडर्ड ही लगी है. TVS का कहना ये है कि दिस मोटरसाइकिल वाज बिल्ट टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे. हम सीधा टेस्ट राइड पे लेके चलेंगे और उसी में ही देखते हैं कि यार वो पॉइंट्स कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इस मोटरसाइकिल के हिसाब से. अभी हम हाईवे पे बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिल्ली के अंदर थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है और बाहर तक निकलने के लिए काफ़ी लॉन्ग राइड हो जाती है एंड इतना अभी हम नहीं कर पाएंगे. फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा इसको टेस्ट राइड पे लेके जाएंगे हाईवे के ऊपर, बट अभी वो मौका नहीं है. अभी जो इसका मेन काम है कि वो सिटी के लिए ये बेस्ट हैंडलर है कि नहीं है, प्लस थोड़ा बहुत जो है वो रोड ओपन रोड्स पे आने के बाद में किस तरह का बैलेंस है उसके बारे में हम जानेंगे. एंड लेट्स जस्ट गो फॉर अ टेस्ट राइड एंड सी हाउ दिस परफॉर्म्स. And before we go, this is Om TVS. Om TVS पे I would specially recommend कि अगर आप दिल्ली में हैं तो Om TVS पे आइए. यहाँ पे आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. और स्पेशल थैंक्स टू दी मैनेजर सुनील. उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प की एंड ही अलाउड मी टू डू ऑल दिस रिव्यू एंड एवरीथिंग. एंड चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो एंड देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस मोटरसाइकिल ऑल अबाउट. TVS का जो सबसे प्राइमरी मोटो था रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल, दैट वाज टू मेक अ मोटरसाइकिल व्हिच इज गुड फॉर द सिटीज एज वेल एज फॉर द हाईवेज. वाओ, I've never felt this before. I've worked with BMW, I've ridden BMW 310 GS and R both, and मैंने RR 310 भी चलाया है. But the way this motorcycle is behaving, this is totally crazy. Idle पे, to be frank, you feel a little bit of vibrations in your bumps, but that is totally fine with me, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा throttle up करते हैं, the vibration just goes away. Maneuverability, the easiness of riding in the city, क्योंकि अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ हाईवे के लिए नहीं लेंगे या टूरिंग के लिए नहीं लेंगे. आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहेंगे जो आपको हर जगह काम आए एंड मेजरली इन द सिटीज़, क्योंकि आपकी ज़्यादातर राइडिंग सिटीज़ में ही होने वाली है. टू वेदर इट्स गोइंग फॉर वर्क और गोइंग टू द रिलेटिव्स, मीटिंग फ्रेंड्स और बाइंग सब्जी. Nice. I really like the way this motorcycle is handling. We are going to ride this in urban mode only, the default mode. And we'll try कि urban mode में ही देखें कि किस तरह से बाइक परफॉर्म करती है. Cruising through the traffic is quite easy on this motorcycle. Oh, this is much more usable. Because when you want to go crazy, you can on this bike, and इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है यार. And I must tell you, the gear shifting is by far the best gear shifting in this category by miles. क्विक शिफ्टर ऐसे काम कर रहा है जैसे एक्चुअल में BMW के ऊपर काम करता है. इवन आई वुड से कि दिस इज वर्किंग बेटर देन द BMW. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर मोटरसाइकिल्स. द बेस्ट पॉइंट हियर इज कि यार देखो सिटी में कितना सिविलाइज तरीके से चल रही है. आई एम राइडिंग ऑन 3rd गियर, आई एम राइडिंग ऑन 4th गियर, आई एम राइडिंग ऑन 5th गियर at 30 kilometers an hour, and
Open the throttle and it will go. Oh, quick shifter. And the slipper clutch. भाई इस मोटरसाइकिल में जितना कुछ है ना, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत है नहीं। सस्पेंशन की बात करें तो सिटी के अंदर द सस्पेंशन इज़ वर्किंग फाइन अभी तक तो, बिकॉज इस तरह का कुछ भी लगा नहीं है मुझे। हाँ, बट सीट जो है, दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर और सॉफ्टर। थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती थी सीट। सस्पेंशन जो है वो जब आप स्लो स्पीड्स में होते हैं और उन खड्डों के ऊपर से जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपका थ्रॉटल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है तो यू वोंट फील इट दैट मच। What brakes! Although I'm not a fan of traction control, I want my motorcycle to pop up a wheelie, but I would recommend you guys to do it as it is। जो जैसी है मोटरसाइकिल आप वैसी ही चलाइए। जब तक आप मोटरसाइकिल के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो जाते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक उसका जो स्टॉक सेटिंग्स हैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा मत खेलिए। लेकिन मैं थोड़ा सा खेलने की कोशिश करता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। हाँ, सी ये जो राइड बाय वायर है ना, इसका मुझे थोड़ा सा ना ये गड़बड़ लगता है कि आई एम सो मच यूज टू द थ्रॉटल केबल कि राइड बाय वायर के साथ में मेरा सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बट देन दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये आपकी आदत पड़ जाती है आफ्टर सम टाइम। ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ। सी हाउ दिस पिक्स अप। दिस मोटरसाइकिल सीम्स सो मच फन कि एक्चुअली मुझे ना कंफर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं जा रहा है अभी। अगर आप मोटरसाइकिल लेते हो ये वाला, क्विक शिफ्टर ज़रूर लगवाना। दिस इज़ सो मच फन टू हैव। बट क्लच यूज़ करके देखते हैं। क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग कि एटलीस्ट आपको पता लग रहा है। और ये छोटे मोटे खड्डे यहाँ पर हैं, उससे पता लगेगा कि नथिंग। एक चीज़ और, जो इसका ABS है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको ना डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे काम करता है। I don't need to play with all these things. You also get a cruise control, which I don't think is necessary in this motorcycle, but yes, it's a blessing to have that, क्योंकि जिन लोगों ने अपग्रेड करनी है मोटरसाइकिल, उन लोगों के लिए क्रूज कंट्रोल बहुत काम आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग वो अपग्रेड करेंगे जो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि उनको डेली यूज़ के लिए भी चाहिए और उसके अलावा टूरिंग करने के लिए भी चाहिए जिनको। Overtaking is easy. The grip from these tires is just phenomenal. See, I've been an RTR fan, and एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि while dipping into the corners, this motorcycle's chassis is so supportive that you don't feel scared at all. And ये है छोटी सी बाइक, लेकिन ऐसा आपको फील नहीं होने देगी। It feels like a big bike when you ride it. See how civilized this is, and see how uncivilized this is. अगर मुझे टूरिंग नहीं करनी होती ना, only touring, तो this could have been my motorcycle. I think this is the pure motorcycling experience. Let's check the brakes once again. From 63 to, you're done. Let's see how this takes a U-turn. So well balanced. You see, your lean angles are so much better because of the well balanced chassis. That's the reason I love TVS's engineering. This glide through technology, wow. So see, this thing is just gliding by itself. मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड साउंड भाई, दिस डजंट साउंड लाइक दी BMW। कान के पास में जो कागज फड़फड़ाता है ना, वैसी आवाज है और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइज, दिस इज द मोटरसाइकिल जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि KTM और इसके अंदर से कौन सी लें, और आपको लगता है कि KTM वुड बी वे टू फास्ट, आई थिंक दिस इज द मोटरसाइकिल यू शुड बाय स्ट्रेट अवे। तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्बन मोड में चलाया है। मैं सिर्फ आपको पोटेंशियल जो है वो अर्बन मोड का दिखाना चाहता था कि अर्बन मोड का पोटेंशियल देखिए आप। दिस मोटरसाइकिल इज सुपर एडिक्टिव। I feel like the kid is back. एक दो चीज़ें जो हमने डिस्कस नहीं करी वो है कि सीट हाइट, मेरी हाइट जो है ना वो 5'10" है। सीट जो है वो फ्रंट से थोड़ी सी वाइड है। इन द ट्रैफिक सिचुएशन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा सीट जो है वो इनर थाई पे लगे, बट इफ आई हैड टू बाय दिस मोटरसाइकिल आई एम गोना इग्नोर दैट, क्योंकि इसके अंदर प्यार करने को इतना कुछ है इस मोटरसाइकिल में कि बाकी सब चीज़ें मैं इग्नोर करने के लिए रेडी हूँ। और टूरिंग के लिए आई वुड स्टिल से कि ये ओकेजनल टूरिंग के लिए है, दिस इज़ नॉट अ टूरिंग मोटरसाइकिल। 3 या 4 महीने में एक बार अगर आपको टूरिंग के लिए जाना हो तो येस यू कैन यूज़ इट। ट्रैफिक के अंदर से देखा कैसे निकल रही है नाक की तरह। यार मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ पता है इसकी क्या लगती है, इस TVS की, कि ये 0 to 60 भी देते हैं, टॉप स्पीड भी देते हैं। ये आपको बच्चा बना देती है। फिर से एक बार चेक करें क्या, 3.61, 3.05 with my weight 90 plus kilograms. What you can do is every time you can try and break your own record. It will also help you lose weight. ये आपकी मदद करेगी कि भैया वजन कम कर ले, 0 to 60 और फास्ट चाहिए। भाइयों जो भी इसको लेने वाला है, सबसे पहली चीज़ क्विक शिफ्टर ज़रूर लेना। दूसरा सस्पेंशन, मैं ये कहूँगा कि हाँ ले लो भाई, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक टॉप स्पेक लेने में जो फन है ना वो और कहीं नहीं है। बट बॉय ओ बॉय व्हाट अ मोटरसाइकिल। आई होप कि आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, अच्छा लगना चाहिए। हालांकि आपने बहुत देखे होंगे वीडियोस, लेकिन देखना ये भी, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो फीडबैक में बता देना कि क्या नहीं अच्छा लगा। लेकिन भाई मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मेरा बहुत दिल से आ गया इसके ऊपर, और मुझे मेरे पुराने वाले दिन याद आ गए हैं जब मैं मोटरसाइकिल्स की तरह चलाता था। तो अभी हम वापस आ गए हैं, बाइक देते हैं फटाफट से वापस।